नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे मैं दो अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी के बारे में बात करूँगा। जहाँ पे एक कैटेगरी में हम उन वैकेंसी की बात करेंगे जिनकी रिक्वेजिशन ऑलरेडी जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पहुंच चुकी है, और दूसरी कैटेगरी में हम बात करेंगे जहां पे वैकेंसी जो है वो अलग अलग, जो बीच में आपको पता है कि प्रोसेस रहती है, कहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास कहीं कुछ चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे पेंडिंग है। तो उन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, सभी की लेटेस्ट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो लंबी होगी लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले आपको एक वीडियो देखने को मिली जहाँ पे मैंने आपको जो भी रिक्वेजिशन इस टाइम पे राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पेंडिंग है उनकी सारी आरटीआई के माध्यम से जानकारी जो था वो आपके साथ मैंने शेयर करी थी। तो उसके ऊपर अगर हम बात करें तो जेडीएम सिविल की 14 वैकेंसी है, फरवरी 2026 से रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पेंडिंग है। सेक्रेटरीट क्लर्क की भी अप्रैल 2026 से पेंडिंग थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, बहुत सारे स्टूडेंट ने फ़ोन करे तो उसके बाद अभी जो है वो एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हो चुकी है। तो जेडीएम सिविल के जो भी स्टूडेंट हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि एक बार आयोग को पूछिए कि जब भी आप आरटीए से जानकारी मांगोगे तो यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि वैकेंसी प्रोसेस में है। और अगर आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछोगे तो उनकी यही कहना होता है कि आप वेबसाइट देखते रहिए, वहीं पे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब तक आप इसके लिए प्रेशर क्रिएट नहीं करोगे, बार बार नहीं पूछोगे, तब तक अपने टाइम से चीज़ें होंगी और डिले आपको देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखिए, वैकेंसी कहीं नहीं जाएगी, वैकेंसी एडवर्टाइज होती हुई दिखेगी, लेकिन थोड़ा इसके बारे में आयोग को कॉल करिए, डिपार्टमेंट से बात करिए, सरकार से बात करिए। एक लंबे पीरियड के बाद आपको टेस्ट के माध्यम से भर्ती देखने को मिलने वाली है। बाकी टीसीपी में जो अपॉर्चुनिटी निकली थी आउटसोर्स पे, उसके रिगार्डिंग भी कमेंट आया था कि उसमें रिजल्ट कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आउटसोर्स में रिजल्ट नहीं आते हैं, जिनकी सिलेक्शन होनी होती है उनको डायरेक्ट कॉल के माध्यम से जानकारी दी जाती है। मैंने आपको बताया था कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकल चुकी है, जो असिस्टेंट स्टाफ नर्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जॉब ट्रेनी स्टाफ नर्स की वैकेंसी भी आने वाली है। और इसके रिगार्डिंग आपको पिछले कल डेडिकेट वीडियो देखने को मिली थी जहाँ पे मैंने पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करी थी, और उसमें भी कुछ कमेंट आए थे कि क्या ये बैच वाइज है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैच वाइज नहीं है, टेस्ट के माध्यम से ये रिक्रूटमेंट होगी। 72 ये टोटल वैकेंसी है, और अनरिजर्व्ड की कितनी होगी ये जानकारी भी मैंने आपको दी थी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखी है। बहुत जल्दी इसकी एडवर्टाइजमेंट भी जारी होने वाली है। आगे अगर हम बात करें तो उर्दू टीचर और पंजाबी टीचर की जो वैकेंसी है, पिछले साल भी 4-5 महीने तक ये रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पेंडिंग रही, फिर इसको वापस किया गया डिपार्टमेंट को, लेकिन ये दोबारा रिक्वेजिशन पहुंच चुकी है और ये भी जल्दी ही एडवर्टाइज हो सकती हैं। ये कुछ ऐसी वैकेंसी है जिनके बारे में ना आयोग को ज़्यादा कॉल जाती हैं, ना इनके बारे में ज़्यादा कोई पूछता है, और सरकार भी इनको कुछ इस तरह से डील करती है कि जब चाहे हम इनको निकालेंगे, अदरवाइज इनके बारे में किसी को कोई फ़र्क नहीं है। लैब असिस्टेंट की भी एक पोस्ट है और इसमें वेट हो रहा है कि क्या डीओआर से और वैकेंसी आ सकती है। कोच के आपको पहले भी 7-8 पोस्ट कोड देखने को मिले थे, तो 4 पोस्ट कोड पे 4 वैकेंसी और आने वाली है, तो बहुत जल्दी एडवर्टाइजमेंट जारी हो सकती हैं। इसमें अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने नोटिस किया होगा तो पिछले 2 महीनों में सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिली थी, और वो थी असिस्टेंट स्टाफ नर्स की। अभी जो है वो क्लर्क की एडवर्टाइजमेंट जारी होती है, तो एक ब्रेक लगा है पिछले 2 महीनों में। जो भी वैकेंसी राज्य चयन आयोग हमीरपुर से एडवर्टाइज होनी थी, पहले हमें सीबीएसई टीचर्स के बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिली, 19 पोस्ट कोड एडवर्टाइज होते हैं, लेकिन एक ब्रेक सा लग गया। ऐसा नहीं है, भर्तियां बहुत हैं, कुछ भर्तियां फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग है, कुछ डीओआर के पास पेंडिंग है। तो जब तक ये भर्तियां सरकार फास्ट ट्रैक नहीं करेगी तब तक ये जल्दी एडवर्टाइज नहीं हो सकती है। आगे की लिस्ट में हम उन्हीं भर्तियों के बारे में बात करेंगे जो आने वाले 1-2 महीने में आपको देखने को मिल सकती हैं, या हो सकता है कि नेक्स्ट वीक ही कोई एडवर्टाइजमेंट जारी हो जाए, क्योंकि जिस भी भर्ती को सरकार फास्ट ट्रैक करना चाहती है उनको जल्दी एडवर्टाइज करवाती है। आगे ये देखिए आप, ये एक्सपेक्टेड वैकेंसी है। इसमें पिछले कल हमने इंस्ट्रक्टर की भर्ती के बारे में भी बात करी थी,
और ये भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्वालिफ़िकेशन के बारे में कुछ कमेंट आए थे, तो मैं आपको बता दूं कि टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट पे आप आर एंड पी रूल्स चेक कर सकते हो। अदरवाइज़ HPSSC हमीरपुर की 2022 की लास्ट एडवर्टाइजमेंट में देखिए, वहाँ पे आपको सारे क्वालिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगी। RNP रूल्स के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं। 120 के आसपास ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी इससे पहले भी एक वीडियो आपको देखने को मिली थी जहाँ पे हमने 143 वैकेंसी के बारे में बात करी थी, तो उसको कम किया गया है। तो जिनको भी डाउट है तो आप उसमें देख सकते हो कि किस किस ट्रेड में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। आगे अगर हम बात करें तो वर्क इंस्पेक्टर के लिए भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो वर्क इंस्पेक्टर की जो आउटसोर्स रिक्रूटमेंट है PWD और जल शक्ति विभाग के लिए, वो लगातार आपको देखने को मिलती रहेगी। आगे डेडिकेट वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी जहां पे हम बात करेंगे कि PWD में क्या आउटसोर्स रिक्रूटमेंट जो पिछले साल एक नोटिस निकला था, क्या वो ज्वाइनिंग हो चुकी है। इस टाइम पे PWD में कितने आउटसोर्स वर्क इंस्पेक्टर हैं, और HPSC DC के माध्यम से भी जानकारी ली जाएगी। उसमें RTI काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, और DOR से भी जानकारी मांगी गई है कि जो एक नए सेपरेट और डिस्टिंक्ट कैडर की शुरुआत करी गई है वर्क इंस्पेक्टर के, तो उसमें 400 वैकेंसी है। तो किस तरह से, कितनी टेस्ट के माध्यम से होगी, पहले फेज़ में कितनी वैकेंसी निकाली जाएगी, क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या है, क्योंकि आउटसोर्स वर्क इंस्पेक्टर के लिए तो डिग्री इन सिविल और डिप्लोमा इन सिविल की क्वालिफिकेशन रखी गई है। अब यहाँ पे देखते हैं कि नए RNP रूल्स में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी भी आपको बहुत जल्द हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से देखने को मिल सकती है। पहली बार टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती टेस्ट के माध्यम से होगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन रहती है, और इसमें 280 वैकेंसी को अप्रूवल दिया गया है कैबिनेट की तरफ से। लेकिन पहले फेज़ में आपको 100 वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके ऊपर भी एक डेडिकेट वीडियो आने वाली है जहाँ पे हम बात करेंगे पंचायती राज में जो टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, तो उसका क्या स्टेटस है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, और टेक्निकल असिस्टेंट की कितनी वैकेंसी आएगी। क्वालिफिकेशन के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो सेपरेट भी आने वाली हैं जहाँ पे एक एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि क्या स्टेटस है। 2022 में बीजेपी सरकार ने भी इलेक्शन से पहले 162 वैकेंसी को अप्रूवल दिया था। उस टाइम पे वो HPSSC हमीरपुर से वैकेंसी निकलनी थी, लेकिन सरकार बदली, उस फैसले को बदला गया। उस टाइम पे रोस्टर भी रेडी हो चुका था। लेकिन मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, चाहे वो KCC बैंक हो, वहाँ पे भी इस तरह की 2016 या 17 की बात है, वहाँ पे भी इलेक्शन के टाइम कुछ वैकेंसी एडवर्टाइज होती है, सरकारें बदलती हैं और चीज़ें बदल जाती हैं। ये सरकार पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा कि SPU JYT भर्ती रुकी, HRTC ड्राइवर की भर्तियां रुकी। उसके अलावा अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी से जो NHM के तहत नर्सिस की और फीमेल हेल्थ वर्कर की भर्तियां निकली थी, वो आज तक वो भर्तियां शुरू नहीं हो पाई। तो ये चीज़ें होती हैं क्योंकि इलेक्शन ईयर में जो करंट उस टाइम पे सरकार होती है वो भर्तियां निकालती है, और उस टाइम पे फिर आगे सरकार बदलती है और उन भर्तियों पे रोक लगती है। सरकारें बदलते ही पहला डिसीजन लेती हैं कि जो भी भर्तियाँ प्रोसेस में उनको रोका जाए। पंचायत सेक्रेटरी का ऐसा है कि अभी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है नेक्स्ट मंथ पे, और 300 वैकेंसी अप्रूव करी थी, 150 पे रिक्रूटमेंट जारी है, जिसमें कि टेस्ट के माध्यम से शायद 119 वैकेंसी निकली है। तो 150 वैकेंसी भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी, क्योंकि 900 प्लस वैकेंसी है, और इस तरह से सरकार पंचायतों को नहीं चला सकती है जहाँ पे आपके पास सेक्रेटरी नहीं है। इस टाइम पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 900 प्लस पंचायतें, जहाँ पे 3500 के आसपास पंचायतें हैं, तो 900 पंचायतों में आपके पास सेक्रेटरी नहीं है, तो वो किस तरह से काम करेंगी। 16वां वित्त आयोग आएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इस चीज़ के ऊपर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप 300 ही भरना चाहते हैं तो 150 भी आप इलेक्शन से पहले फिल करिए। और इसी के रिगार्डिंग बात चली है कि इनको भी जल्दी ही एडवर्टाइज़ करवाया जाए, क्योंकि पटवारी की तरह ये लंबी प्रोसेस नहीं होती है, जहाँ पे ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, एग्ज़ाम भी होते हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग दी जा सकती है। JYT की भी देखिए 500 वैकेंसी अप्रूव है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है। इसमें क्या हो चुका है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्रेटरी और JYT का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ हो सकता है, और जहाँ तक मुझे नॉलेज है तो नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्टेड है कि 5 एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि 3 में CBSE टीचर्स के आपको एंड में बता चुका हूँ, और JYT और पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ कंडक्ट हो सकता है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो 500 वैकेंसी में से
अभी जो जानकारी मिली है तो डीओआर के पास 122 पोस्ट जीओआईटी की पहुंच चुकी हैं। उसकी भी डिटेल वीडियो आने वाली है और वो भी आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं और ऐसा नहीं है लंबा वेट आपको करना पड़ेगा। आज भी एक दो वीडियो जो मैंने यहाँ पे बात करी वो आ जाएंगी, कल भी आपको और वीडियोस देखने को मिलेंगी। आगे अगर हम बात करें तो असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती की फाइल है जिसमें कि 500 वैकेंसी होगी, 50% वैकेंसी जो वन मित्र की रिक्रूटमेंट हुई है उनके लिए होगी। तो इसके रिगार्डिंग भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी चीज़ें प्रोसेस में है। जो फाइल है वो लॉ डिपार्टमेंट के पास है। आज भी आप न्यूज़ देखोगे तो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के लिए बात हुई है, जहाँ पे फॉरेस्ट कॉरपोरेशन में भी आपको असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का भी जो एग्ज़ाम होगा वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर से ही कंडक्ट होगा। तो ये भर्ती भी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। ज़्यादा वेट इसके लिए आपको नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा इसके लिए मांग उठाई जा रही है कि फॉरेस्ट गार्ड की रिक्रूटमेंट की जाए। लास्ट कैबिनेट में भी ये चीज़ें हो सकती थी, लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ। उसके बाद एक लेटर जाता है और उसमें एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन ली जाती है कि क्या फॉरेस्ट गार्ड की जो 500 पोस्ट ख़त्म करी गई हैं उस पर एक रिव्यू करिए। तो उसके बाद इम्प्लीमेंट किया गया। लॉ डिपार्टमेंट इन चीज़ों को देखेगा, क्योंकि इस तरह की भर्तियां आपने देखा असिस्टेंट स्टाफ नर्स की भर्ती किस तरह से चैलेंज हुई है। उसमें भी ज्वाइनिंग तो दे दी गई है, लेकिन कोर्ट की जो पेटिशन है उसके ऊपर डिपेंडेंट करेगी चीज़ें। तो उसी चीज़ का यहाँ पे भी ध्यान रखा जाएगा और ऑलरेडी बहुत सारी डिटेल्स भी आउट हो चुकी हैं इसके रिगार्डिंग। तो ये कुछ भर्तियाँ, बाकी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को हाइप करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।